प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज की डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का वेलकम है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं जय मसीह की कहती हूँ। आइए आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा खुदावंद आपके चरणों में आते हैं पिता। धन्यवादित है पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला खुदावंद, और प्रभु जी हमारी हर प्रकार से सुरक्षा की, हमें अपने नजदीकी बनाए रखा है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आप ही का ये प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा है खुदावंद कि इस समय खुदावंद यीशु राजा हम आपके चरणों में उपस्थित हैं। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपकी योजना के तहत खुदावंद हम सभी भाई बहन खुदावंद आपकी निकटता में, आपकी हुजूरी में हैं, ताकि खुदावंद हम आपकी आवाज को सुन सके, आपकी बात को सुन सके कि आज आप हमसे क्या कहने जा रहे हैं। प्रार्थना विनती पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी उपस्थिति में आते हैं खुदावंद सभी को आशीषित करना। आज का वचन खुदावंद हर एक के जीवन पर, हर एक के हृदयों पर नक्श होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, विशेष तौर से मैं अपने लिए, जबकि खुदावंद यीशु राजा आप मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। खुदावंद आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है पिता कि आप मुझ में होकर बोलें। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें, मेरी देह प्राण आत्मा पर प्रभु जी केवल आप ही का कंट्रोल रहे। और खुदावंद यीशु राजा आपकी उपस्थिति द्वारा खुदावंद हम सभी आशीषित होने पाए, जैसा कि आपका वायदा है पिता कि मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, इधर मत उधर मत तक मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपके गवाही के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में है या बाद में आते हैं खुदावंद यीशु राजा, आपकी आवाज को सुनते हैं, आपके वचन को सुनते हैं पिता, हर एक को आशीषित करना पिता। आज के वचन के द्वारा खुदावंद यीशु राजा हम सब ये जानने पाए पिता परमेश्वर कि हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी निकटता में क्यों रहते हैं। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे और आप मेरे साथ मिलकर इस गीत को गा सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। ज्योति से यीशु की तन मन तू, सब धन तू, मालिक तू, जीवन तू। तन मन तू, सब धन तू, मालिक तू, जीवन तू। जल थल में, बादल में, शक्ति तेरी गर्जन है तू। कन कन में दिख पड़ी, छवि तेरी न्यारी। फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। ज्योति से यीशु की मार सहे, क्रूस चढ़े, रक्त बहे, कुछ न कहे। मार सहे, क्रूस चढ़े, रक्त बहे,
कुछ ना कहे, कृपा तेरी मुक्ति मेरी, तेरा वचन साथ रहे, पापन से प्रभु जी, प्रीति तेरी न्यारी, फूल उठी मन में, प्रेम की फुलवारी, ज्योति से यीशु की, शब्द तेरा गूंज उठा, जाग उठी तेरी लगन, शब्द तेरा गूंज उठा, जाग उठी तेरी लगन, सप्त सुरन प्यार की धुन, झूम उठा सारा गगन, बंधन में डूब गई ये दुनिया सारी, फूल उठी मन में, प्रेम की फुलवारी, ज्योति से यीशु की, दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में, प्रेम की फुलवारी, ज्योति से यीशु की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, यीशु की ज्योति के द्वारा ही अंधकार दूर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम सभी ये जानते हैं कि जब अंधेरा होता है, उस अंधेरे में हमें कोई चीज भी नजर नहीं आती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ज्योति के द्वारा सब कुछ उजाला हो जाता है, कुछ भी उससे छिपा नहीं रहता। आज के लिए जो प्रभु ने हम सब के लिए वचन दिया है, वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 12वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 12वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। The people who follow Jesus, they will not walk in darkness, but shall have the light of life. प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, और हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं लोगों से कि जगत की ज्योति मैं हूँ। संसार की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की निकटता में बढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में सब प्रकार का अंधियारा मिट जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे जीवन में आती है, हमारा जीवन हर प्रकार के बंधनों से आजाद हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने तब कहा जब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को व्यभिचार करते हुए उसे पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। और उसके विषय में हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा कर दिया, उसके पाप को क्षमा कर दिया, और क्या कहा? फिर से पाप मत करना। इसके बाद लोगों से वो कहता है कि इस जगत की ज्योति मैं हूँ। जो भी इस संसार के पाप में फंस जाता है, इस संसार के चकाचौंध में फंस जाता है, उसका जीवन भरमाया जाता है स्वयं के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा, जो मेरी ज्योति में चलेगा, उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाएंगे, उसके सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 46 पद में कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे,
प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, और जो विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है, उसकी निकटता में रहता है, उसके साथ संगति करता है, उसका जीवन किसी प्रकार से अंधियारे में ना रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम संसार की चकाचौंध, संसार में पाए जाने वाले हर प्रकार के पाप से हम मुक्त रहेंगे, हम उससे दूर रहेंगे। हमारा मन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की संगति में बढ़ने के लिए तैयार रहेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो क्या प्रचार हुआ था कि अपने मन फिराओ। आज भी हमें मन फिराने के लिए प्रभु का वचन हमें कहता है कि मन फिराओ, मन फिराओ, प्रभु का राज्य निकट है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें वचन के द्वारा हमें समझा रहा है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता। वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य का जीवन किसी पाप के कारण नष्ट हो जाए, किसी भी पाप के कारण, किसी भी गुनाह के कारण, किसी भी अभिलाषाओं के कारण हमारा जीवन नाश हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि हर मनुष्य का उद्धार हो। क्योंकि हम यूहन्ना 3:16 को जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए व आपके लिए दे दिया, इस जगत में भेजा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा, वो कभी भी नाश ना होगा। हम प्रभु यीशु मसीह के इस जन्म उत्सव को मनाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, बहुत सी तैयारियों में है। लेकिन सबसे पहले मेरे प्रियो, इस बात को बहुत सीखना हमें जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। अभी आज जब हमने प्रभु की महिमा में गीत को गाया कि ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है, जैसे ही हमारे जीवन में आती है, जिस जगह पर भी जाती है, तो इस संसार का अंधियारा दूर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, सबसे पहले अंधियारे को उज्याले से अलग कर दिया। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे व आपके जीवन में पाए जाने वाले उस अंधकार को, उस पाप को, उस गुनाह को जिसमें हम फंसे हैं, जिस बंधनों में हम बंधे हैं, और चाहे वो बंधन आज घमंड के रूप में हो, वो बंधन चाहे आज दूसरों के लिए अपमान के लिए हम सदैव तैयार रहते हैं, वो बंधन जिसमें किसी प्रकार का भी एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति सिर्फ निरादर ही है, उन बंधनों से आजाद करने के लिए आज प्रभु का वचन कहता है कि मन फिराओ, मेरी ज्योति में आ जाओ। जो मेरे पीछे चलेगा, जो मेरी ज्योति में चलेगा, वो अंधकार से दूर रहेगा। क्योंकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सच्ची ज्योति है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरे साथ चलोगे, मेरी ज्योति में चलोगे, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5:14 में कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। या प्रभु यीशु मसीह आज मुझे व आपको कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जो प्रभु की निकटता में रहते हैं, जो प्रभु के वचन में बने रहते हैं, जो प्रभु की संगति में बने रहते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु उन लोगों से कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। आज मैं और आप हमेशा प्रभु के वचन को सुनने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। हम रोज चाहते हैं कि प्रभु हमसे बात करे। आज हम रोज डेली डिवोशन में जुड़ते हैं इसलिए ताकि आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्या बात करेंगे, आज हमें वो क्या समझाएंगे। आज प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। और जो नगर पहाड़ पर बसा होता है, देखते हैं ना, जब पहाड़ों पर जब हम जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, हम दूर से देख लेते हैं कि पहाड़ के ऊपर जो घर बसे होते हैं हमें कितनी दूर से दिखाई देते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह आज हमें कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा होता है वो छिप नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में चलने वाले लोग कभी भी छिप नहीं सकते। उनके जीवन को प्रभु यीशु मसीह अपने साथ ऊपर की ओर उठाता। हम प्रभु की निकटता में दिन प्रतिदिन ऊपर उठते हैं, उसकी संगति में बढ़ते हैं, और लोग देखते हैं उन भाई बहनों के जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में चलते हैं। और हम जब भजन संहिता 18 अध्याय के 28 पद में देखते हैं, वह दाऊद राजा कहते हैं, तू ही मेरे दीपक को जलाता है।
कौन? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ही हमारे जीवन रूपी दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। किसी में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं जो हमारे जीवन रूपी उस जीवन में पाए जाने वाले अंधियारों को उजियाला कर दे। उजियाला करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वयं ज्योति है, और जो उसकी ज्योति में होकर चलते हैं वो अंधकार में नहीं रहते। जो विश्वास उसकी ज्योति में चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जब हमें परमेश्वर जगत की ज्योति कहता है तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का अंधकार ना रहे। हम क्या करते हैं? हमसे भी गुनाह होते हैं, हमसे भी रोज गलतियां होती हैं। हम वचन को जानते हैं, वचन को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हम अपनी अभिलाषाओं के कारण रोज गलतियां करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात को हमें सीखना है कि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा जीवन पाप में पड़ा रहे, हमारा जीवन संसार के अभिलाषाओं में फंसा रहे। यदि हम पाप में गिर जाते हैं अपनी अभिलाषाओं के कारण, हम परमेश्वर से सामर्थ मांगे ताकि हम फिर से खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले बन सके, उसके पीछे होने वाले बन सके, उसकी ज्योति में चलने वाले बन सके, ताकि हमारे जीवन के सारे अंधकार दूर होने वाले बन सके। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 47 पद में, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें, जो प्रभु की संगति में रहते हैं, जो प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं, परमेश्वर उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। आज हम जहां भी काम करते हैं, जहां प्रभु ने हमारी सामाजिक सेवाएं नियत कर रखी है, हमें जहां जहां पर भी प्रभु ने रखा है, हम अन्य विश्वास के भाई बहनों के बीच में रहकर काम को करते हैं, तो वहां क्या हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में होकर चलते हैं? क्या अपने उस जीवन रूपी ज्योति को हम दूसरों तक चमकाते हैं? जब प्रभु हमें कहता है कि मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। प्लीज लॉर्ड, कितनी बड़ी बात परमेश्वर आज मुझे व आपसे कहता है कि मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। हमें परमेश्वर कहता है तुम उद्धार का द्वार हो। हम कब बन सकते हैं? हम प्रभु की संगति में तो चलते हैं, प्रभु के वचन में तो चलते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन अपनी अभिलाषाओं के कारण हम संसार में भी रहना चाहते हैं। हम दोनों के साथ साथ चलना चाहते हैं। हम संसार के अभिलाषाओं को भी पाना चाहते हैं, हम प्रभु की संगति में भी रहना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, ये साफ है, ये साफ स्पष्ट है इस बात के लिए कि हम दो नावों में पैर नहीं रख सकते। या तो हम संसार के हो जाएं या पिता के हो जाएं। यदि हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करके मेरी ज्योति में चलता है वो कभी भी अंधकार में नहीं रहता। और जो भी भाई बहन इस वचन पर विश्वास करके अपने आप को संसार के अभिलाषाओं से परे रखकर उसके गुलाम न बनकर हम प्रभु की संगति में चलेंगे तो कभी भी अंधकार में ना रहेंगे। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। आमीन। हम अन्य लोगों के लिए, अन्य भाई बहनों के लिए उद्धार का द्वार प्रभु हमें कहता है। और हम कब बन सकते हैं? जब अपने आप को हम प्रभु की ज्योति में निरंतर चलाने वाले बने। ऐसा नहीं है कि इस संसार में रहकर हमसे गलतियां नहीं होती है, गलतियां होती है मेरे प्रियो, लेकिन वो समय होता है कि उन गलतियों को अपने जीवन पर हम हावी ना होने दें। उन गलतियों के नीचे हम दब कर प्रभु से दूर ना हो जाए। हम गलतियां करते हैं, प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से सामर्थ मांगे और उसकी सामर्थ के द्वारा एक बार फिर से खड़े होकर उस ज्योति में हम चल सकें। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय के 2 पद में, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। जिन लोगों ने भी उस उजियाले को देखा, उन पर ज्योति चमकी, जो मृत्यु के देश में रहते थे। इसका मतलब क्या है कि आज यदि हमारा जीवन पाप से भरा हुआ है, गुनाहों से भरा है, अपने मन को नहीं फिरा पा रहे, संसार के अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, लेकिन जब हमारी दृष्टि परमेश्वर के मुख पर पड़ती है, उसकी ज्योति हमारे जीवन में चमकती है, और क्या हो जाता है, हम उन पापों से, हम उन बंधनों से हम आजाद हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर भी वचन हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, कि हम इस संसार में रहकर संसार के अभिलाषाओं में फंसकर अपने ही कारण, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, संसार की चीजें पाने के लिए, चाहे ये इन संसार की चीजों को पाने के लिए, चाहे हम दूसरों के जीवन को देखते हैं कि उसे ये मिल रहा है, उसके पास ये है, उससे जब हम तुलना करने लगते हैं, उससे जब अपने जीवन को कंपेयर करने लगते हैं इस संसारिक चीजों के लिए, तब हम संसारिक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं कि मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी तो इतना कमाता हूं, मैं भी तो इतना कमाती हूँ, मेरे पास क्यों नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग अंधेरे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो अंधेरे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। प्रेज द लॉर्ड। ज्योति कहाँ चमकती है? ज्योति जहाँ रोशनी होती है, वहां पर ज्योति का हम उस रोशनी को नहीं देख सकते, लेकिन उस ज्योति का प्रकाश कहाँ चमकता? अंधियारे में, अंधकार में। प्रेज द लॉर्ड। जब अंधकार में पड़े हुए लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि करते हैं, उसकी ज्योति हमारे जीवन में चमकती है, और उस ज्योति के द्वारा हमारे जीवन में पाए जाने वाले हर प्रकार के पाप मिट जाते हैं, वो अंधकार दूर हो जाता है। अय्यूब कहता है कि उसने मेरे प्राण कब्र में पड़ने से बचाया है, मेरा जीवन उज्याले को देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम अय्यूब के जीवन से, जिसने इतने उस संकट में पड़कर प्रभु को उसने याद रखा, परमेश्वर को ही पुकारा, वो अपने उन सभी चीजों के खोए जाने के बाद भी, अपने बच्चों के मरने के बाद भी, अपनी संपत्ति चले जाने के बाद भी, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि वो विश्वास में बना रहा। वो विश्वास के साथ प्रभु के पीछे पीछे चलता रहा, प्रभु की निकटता में बना रहा। तभी तो वो इस बात को कह पाया कि उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचाया है, और मेरा जीवन उजियाले को देखेगा। अब इस वचन के द्वारा हम उसके विश्वास को देख सकते हैं कि जब उसने इस वचन को कहा कि मेरा जीवन उजियाले को देखेगा, वो जीवन जो उसने इस संकट में रहकर इस वचन को वो कहता है, इस विश्वास को वो इस वचन के द्वारा हमें बताता है कि उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचाया है, और मेरा जीवन उजियाले को देखेगा। क्या इस प्रकार की पॉजिटिव बातें हम कह सकते हैं जब हम निराशा में हो, या हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम हो, या वो सब कुछ प्रार्थनाएं जो हम प्रभु से करते हैं उसका उत्तर अभी तक नहीं मिल पा रहा? क्या इस प्रकार की पॉजिटिविटी हमारे जीवन में है? हम निराशा में रहकर क्या हम पॉजिटिव बातें कहते हैं, या हम प्रभु को ब्लेम करते हैं, और प्रभु पर कितनी बातें हम बनाते हैं कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनता, प्रभु मैं तेरे साथ तेरी संगति में रहती हूँ, या तेरी संगति में चलती हूँ, तेरे वचन को पढ़ती हूँ, इतनी बातें हम प्रभु को सुना देते हैं। क्या हम निराशा में आकर, या हमारी बीमारी लंबी हो जाने पर, या कई प्रकार की प्रॉब्लम जो हमें अपसेट कर देती है, हमें निराशा में डाल देती है, क्या ऐसी घड़ी में हम प्रभु की बड़ाई करते हैं? क्या अय्यूब की तरह बोलते हैं कि उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचाया, और मेरा जीवन उजियाले को देखेगा? ये वही लोग कह सकते हैं जो प्रभु की ज्योति में चलते हैं, जो परमेश्वर की निकटता में रहते हैं। वो जानते हैं कि जब
प्रभु समय अनुसार अपनी ज्योति को हमारे जीवन में चमकाएगा, तो हमारा वो सारा अंधकार जो किसी भी रूप में है, बीमारी के रूप में है, ये कोई भी सवालात जो उसके हमें उत्तर नहीं मिल पा रहा, वो सारी प्रार्थनाओं का उत्तर उसकी ज्योति के द्वारा हमें मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने सिर्फ प्रभु को इन सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए ही उससे प्रार्थना की है। आज जब ये गीत गाया गया, उसमें जो सेकंड स्टैंजा वो वहां पे था कि मार सही क्रूस चढ़े, रक्त बहे और कुछ ना कहे। और आज जब इस गीत को मैं गा रही थी और मेरे मन में ये भी चल रहा था कि मेरे भाई बहन जब इस पद को, इस स्टैंजा को सुनेंगे तो उनके मन में विचार होगा कि अरे बड़ा दिन आ रहा है, तो अब ये क्रूस की बात क्यों। लेकिन मेरे प्रियो, क्रूस की बात को ही हमें याद रखना है। हमें ये जानने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है, लेकिन उसने वो जन्म क्यों लिया? ताकि परमेश्वर हमें हमारे पापों से छुड़ा सके। लेकिन उसे कितना बड़ा बलिदान प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए, संसार के लिए देना पड़ा, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उस कीमत को हमें याद रखना है, उस कैलवरी क्रूस के उस बलिदान को हमें याद रखना है। उस बलिदान के द्वारा ही मैं और आप पापों से बचाए गए। उसी के कारण प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसकी खुशी हम सिर्फ खाने पीने में, सेलिब्रेशंस में ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फेस्टिवल को, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, शरीर को खुशी दिलाने के लिए, शरीर को आनंदित करने के लिए। लेकिन क्या इसके साथ साथ इस बात को हम महसूस करते हैं, या इस बात को हम उसको, उस लम्हे को सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस बलिदान के लिए, उस पीड़ा के लिए। आज प्रभु यीशु मसीह का ये वचन हमारे जीवन पर हमेशा ये अंकित रहे। हम सिर्फ खुशी सिर्फ इस बात के लिए नहीं मनाए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, हाँ बड़ा दिन आ गया, बस हमने खाना पीना किया, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, घरों को डेकोरेट किया, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स दी। लेकिन क्यों? इस बात को भी हम एक दूसरे को याद दिलाना है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म मेरे लिए, संसार के लिए हुआ, ताकि हमें पापों से छुड़ाने के लिए उस बलिदान को उसने उस बलिदान को दिया। प्रभु यीशु मसीह का वचन यही कहता है, जैसे अय्यूब कहता है, उसके विश्वास को देखकर उस विश्वास में हमें बने रहने की जरूरत है। जैसे प्रभु कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करके मेरी ज्योति में चलता है, वो कभी भी अंधियारे में ना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की पुस्तक 50 अध्याय के 10 पद में, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता है और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो। वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखे। सिर्फ प्रभु ही है जिसकी ज्योति के द्वारा हम सभी अपने बंधनों से, हम सभी प्रकार के अंधियारों से निकल कर आ जाते हैं। उस अंधियारों से निकल कर हम परमेश्वर की ज्योति में आ जाते हैं। आज हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारे विचार हो सकते हैं कि हमें लोग नहीं पूछते, हमें लोग आदर नहीं देते, हमें लोग हमें शब्दों के द्वारा हमारी बेइज्जती करते हैं, हमें टोंट देते हैं, हमें तानाकशी करते हैं। हमारे जीवन को देखकर लोगों के हृदयों में ईर्ष्या है। हम लोगों के जीवन को देखते हैं, उनमें सिर्फ घमंड की ही बातें पाई जाती हैं। लेकिन वचन बताता है विनाश से पहले घमंड आता है। ये घमंड ही है जो हमारे जीवन को नाश की ओर ले जाता है। चाहे हम कहें कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, लेकिन इसका भी जब घमंड हमारे जीवन में आ जाता है मेरे प्रियो, तो उस राह से हम भटक जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता और उसके पास ज्योति ना हो। वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। प्रभु यीशु मसीह है जो मार्ग, सच्चाई और जीवन है।
और उसके बिना हम पिता तक नहीं पहुंच सकते। पिता तक पहुंचने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना होगा। प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव मुझे अपने व आपके अपने जीवन में लाना होगा, क्योंकि वचन बताता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें स्वीकार करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें, जो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने अपने स्वभाव को, अपने नेचर को जब प्रभु यीशु मसीह के समान रखते हैं, तब वचन बताता है कि परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर स्वीकार करेगा। बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर के निकटता में नहीं जा सकते, उसके पास नहीं जा सकते, क्योंकि यशायाह की पुस्तक बताती है कि मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी बड़ी बात प्रभु मुझे व आपको समझा रहा है आज, कि परमेश्वर हमें कितना ऊंचा स्थान देता है। और जब भजन संहिता 91 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे प्रेम को जान लिया है। जब हम प्रभु के प्रेम को जान लेते हैं, पिता के प्रेम को जान लेते हैं कि प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है, और इसी प्रेम की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए व आपके लिए, संसार के लिए दे दिया। प्रभु का वचन क्या कहता है कि मैंने तुझे ज्योति ठहराया है ताकि तेरा प्रकाश अन्य विश्वासियों में चमके और तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार बन जाए, दरवाजा बन जाए। उस दरवाजे में प्रवेश करके, यानी कि हम उद्धार का द्वार बन जाए और हमारे द्वारा लोग प्रभु को जाने। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हें जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले। अंधों की आंखें खोले। अंधों का आंखों का मतलब ये नहीं कि जो आंखों से अंधे, वो नहीं। अंधापन वो है जो इस संसार के विलासों के कारण अंधे हो गए हैं। वचन बताता है ना कि संसार के ईश्वर ने उन लोगों की आंखों को अंधा कर दिया जो संसार के विलासों में पड़े हैं। क्यों अंधा कर दिया? ताकि परमेश्वर के वचन का प्रकाश उन पर ना चमके। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तुम्हें जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा ताकि तू अंधों की आंखें खोले। सिर्फ हम अपने लिए ही नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें मैंने प्रकाश ठहराया है ताकि तुम दूसरों के लिए उजियाला दिखाने वाले बनो, ज्योति दिखाने वाले बनो। उनके अंधेपन को दूर करो। कैसे? वचन के द्वारा, वचन के माध्यम से, अपने जीवन के द्वारा। सबसे बड़ी बात कि ये वचन हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए, बाइबल हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए, ताकि हमें लोग पढ़ सकें हमारे स्वभाव को देखकर, हमारे नेचर को देखकर कि किस प्रकार से हमारा नेचर है। हम वचन के कितने ही जानकार क्यों ना हो, लेकिन यदि हमारे स्वभाव में घमंड है, यदि हमारा स्वभाव क्रोध से भरा है, यदि हमारा स्वभाव ईर्ष्या से भरा है, यदि हमारा स्वभाव जरा जरा सी बात पर हम अपसेट हो जाते हैं, इस स्वभाव को देखकर लोगों का अंधापन नहीं दूर होगा। लोगों का अंधापन तब दूर होगा जब हमारे अंदर वो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव देखें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रकाश ठहराऊंगा, और हमें प्रकाश बनने के लिए प्रभु की ज्योति में चलना होगा। हम देखते हैं ना, जिस संगति में ज्यादा रहते हैं उसका प्रभाव हम पर ज्यादा रहता है, और जिस संगति में हम गलत संगति में हो तो हम गलत संगति का प्रभाव हम पर होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता, उनके मार्ग में भी नहीं खड़ा होता। लेकिन आज हमें ये चुनना होगा कि हमें किसकी संगति में हमें ज्यादा रहना, ताकि परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन पे चमके और परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं और आप ज्योति बन जाए, दूसरों के लिए प्रकाश बन जाए, और प्रभु के वचन के अनुसार यशायाह की पुस्तक 42 अध्याय के 6 पद के अनुसार हमारे जीवन के द्वारा अंधों की आंखें खुल जाए। हम अपने भाई बहनों के
के जीवन को, जो प्रभु को जानते भी हैं लेकिन फिर भी संसार में हैं, उन्हें वचन के द्वारा हम प्रभु की निकटता में लाएं। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करें और प्रभु के वचन के अनुसार मैं और आप प्रभु की ज्योति बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए प्रभु परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला खुदावंद, और आज के वचन के द्वारा खुदावंद हमें आशीषित किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद ईश्वर राजा। आपने हमारे स्थान को फिर से बताया कि हमारा स्थान है कहाँ। खुदावंद हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि अपने जीवन की इस कमजोरियों को, अपने उन पापों को, अपने उन गुनाहों को और उन अभिलाषाओं को खुदावंद ईश्वर राजा हम छोड़ने वाले बन सके पिता। और खुदावंद ईश्वर राजा आप हमें क्षमा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप हमें गिरने के स्थान से उठाते हैं पिता, ताकि खुदावंद हमारा जीवन आपकी ज्योति में चलने पाए। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद ईश्वर राजा, जितने भी भाई बहनों ने आज के वचन को सुना, आपकी आवाज को सुना या सुनेंगे खुदावंद प्रभु जी, अपने आप को आपके लिए, आपकी ज्योति में होकर अपने आप को आपके वचन के अनुसार अपने आप को प्रकाश बना सके, ताकि खुदावंद आपके वचन के अनुसार यशायाह की पुस्तक 42 के 6 पद के अनुसार अपने आप को प्रकाश बनाकर खुदावंद आपके वचन के अनुसार हम उन भाई बहनों की आंखों को खोल सकें जो इस संसार के विलासाओं में पड़े हैं पिता, जो प्रभु जी आपसे दूर हो गए हैं, जिनके मन खुदावंद आपसे दूर हो गए, जिनका मन कठोर हो गया पिता। वो जानते तो है लेकिन प्रभु जी मानते नहीं। अपने होठों से खुदावंद आपका नाम तो लेते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन उनके मन प्रभु जी आपसे दूर हो गए हैं। प्रार्थना विनती पिता परमेश्वर हम आपसे करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए इस प्रकार के मन के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खुदावंद सभी भाई बहनों को मैं मांग लेती हूँ पिता, ये खुदावंद का जीवन प्रभु जी परिवर्तित होने पाए, क्योंकि हम जानते हैं ईश्वर राजा, हमारा विश्वास है कि जब आप हमारे जीवन में आते खुदावंद हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। हमारे जीवन सिर्फ खुदावंद ईश्वर राजा आपके अनुसार चलने वाला बनता है पिता। प्रार्थना विनती करते हो सारे भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा आपकी ज्योति में चल सके पिता। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में है या आपके वचन को सुनेंगे, आज के वचन खुदावंद ईश्वर राजा हर एक के जीवन में प्रभु जी आशीषित होने पाए, और अपने आप को खुदावंद ईश्वर राजा हम आपकी ज्योति में ले चले। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद आज की रात्रि के लिए में प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद हम आपके नाम की महिमा के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार अपने आप को चलाने के लिए पिता परमेश्वर आपकी नजदीकी में बढ़ते चले जाए। प्रभु इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की सारी ब्लेसिंग्स मिलने पाए, और आज के वचन के अनुसार जो प्रभु ने आज हमसे बात की कि हम जगत की ज्योति हैं, उस ज्योति में हम सदैव बने रहें। प्रभु से हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल थर्सडे है, 8 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन, और 6 बजे ब्रदर मृणाल थॉमस जो भोपाल से हैं परमेश्वर के कलाम को हमारे लिए लेकर आएंगे, और हम प्रभु के वचन के द्वारा आशीषित होने पाए, आनंदित होने पाए, और प्रभु जैसा वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन बनने पाए। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।